बढ़िया है सब लोग। बारिश हो रही है आज तो, है ना? है। भीग गया ना मैं। क्यों नहीं भीगा? पूरा तो भीज रखा हूँ। हाँ भी बताओ। क्या लिखे थे? आफरी लिख दिए। शुष्क हॉर्टिकल्चर बिछवाल बीकानेर भी लिख दिए। काजरी आफरी भी लिख दिए। अब राज्य में छोटे छोटे अनुसंधान केंद्र हैं। वैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में है, ओडिशा। आया भी था वीडियो में, मिलान करने के लिए दिया था। लेकिन अब केंद्रीय लगाने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे लिखेंगे, चावल अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा। छोटे हैं, अब केंद्रीय शब्द नहीं लगेगा। चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? राज्य में चावल अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं पे बसा शहर कहा जाता है। लेकिन ये छोटा है, केंद्रीय शब्द इसमें नहीं लगेगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में है। और कटक कहाँ है? ओडिशा। हाँ भाई, मक्का अनुसंधान संस्थान। मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। मक्का अनुसंधान संस्थान। तो आंसर होगा ये भी बांसवाड़ा में ही है। बांसवाड़ा कर दो मक्का अनुसंधान संस्थान के लिए भी। फिर केंद्रीय शब्द नहीं लगेगा इनमें। जवार अनुसंधान संस्थान वल्लभ नगर में है। और वल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर में है। वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर में है। इनको लिखो। उसके बाद में जवार अनुसंधान संस्थान हो गया। नेक्स्ट लाइन में हाँ भाई बोलेंगे नहीं, यहां देखो। बाजरा। और बाजरा के लिए बाड़मेर ही करना भाई। जोधपुर में भी है होने को तो। लेकिन नया बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में स्थापित हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कल भी कहा था कि बहुत ज्यादा आता है। कौन सा? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान।
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तभी जी अजमेर में है। डुमाडा तभी जी अजमेर में है। डुमाडा तभी जी अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान डुमाडा तभी जी अजमेर में है। आरएस में आया था और आरएस के बाद में वीडियो में भी आया है। आरएस फिर 2018 के पेपर में था, डुमाडा करके दिया था, फिर उसके बाद में वीडियो में भी पूछा है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर होगा अपना तभी जी अजमेर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यांत्रिक कृषि फार्म 2 जगह है राज्य में और दोनों ही गंगानगर में है। यांत्रिक कृषि फार्म यानी कि केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई। बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान बहुत पूछा है। सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर, ये भी पूछा है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। लेकिन केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म, केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म यांत्रिक कृषि फार्म 2 जगह है। और दोनों ही कहां पे है? गंगानगर में है। एक तो कहां पे है? जैतसर, और एक सूरतगढ़, दोनों ही। हाँ, केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म 2 जगह है, एक तो सूरतगढ़ में है और एक जैतसर में है। सूरतगढ़ गंगानगर। और इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1956 को हुई। एक तो यहां है स्थापना 15 अगस्त 1956, 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से। हाँ भाई, ये बड़ा है। बड़ा है तो बड़े देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है ये, और दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस ही है। रूस का पहले नाम सोवियत संघ था, फिर सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ 1991 में, और सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बंट गया। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। एशिया का
सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कौन सा है भाई? सूरतगढ़। दूसरा कौन सा है? जैतसर। जैतसर भी कहाँ है? श्री गंगानगर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा। बीजीय वाला। हाँ, जैतसर की स्थापना कब हुई? 64। किसके सहयोग से? कनाडा। हमें बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म दुनिया के सबसे बड़े देश के सहयोग से स्थापित हुआ 1964 में, कनाडा के सहयोग से। तो यह भी अपने आप में कदम ही है। कनाडा के सहयोग से। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना। कौन सा किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? जैक सुरू। जैक सुरू। जैतसर। कनाडा। सूरतगढ़। रूस। अभी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ बताया मैंने? कटक ओडिशा। वो वीडियो में आया था, मिलान करने के लिए दिया था। लेकिन राज्य में भी चावल अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा में है। किस जिले को 100 टापुओं पे बसा शहर कहते हैं? बांसवाड़ा। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। अगला कदम लिखेंगे अब। थोड़ा सा कपड़े को क्लियर करना पड़ेगा। हेडिंग लगाओ, अगला कदम जैविक। जैविक शब्द लगा दो। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम बना। लिखो जैविक शब्द, हेडिंग लगा दो। ये तो सारे हो गए कल से। अनुसंधान संस्थान तो नाबार्ड का स्थापना वर्ष क्या बताया? 12 जुलाई 1982। ठीक है, लिखो आगे। जैविक, ऑर्गेनिक शब्द लिख दो। राज्य का, सॉरी देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य। आंसर होगा सिक्किम। राज्य का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है सिक्किम, आंसर होगा।
सॉरी, देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य सिक्किम। साथियों, सिक्किम को आगे चल के पूरे विश्व का ही जैविक राज्य घोषित कर दिया गया। शुरू में तो भारत का बनाया, 2019 के समथिंग पूरी दुनिया का पहला जैविक राज्य घोषित हो गया है। लिखिए, नोट लगा के लिख दीजिए, सिक्किम को आगे चलकर संपूर्ण विश्व का ही पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। आगे चलकर सिक्किम को संपूर्ण विश्व का ही पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। आगे चलकर सिक्किम को संपूर्ण विश्व का ही पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जैविक राज्य घोषित किया गया। दोस्तों, भारत में जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जल्दी बोलो, जनसंख्या में छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। और जनसंख्या में क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। उसे देश का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ये, उर्वरकों के प्रयोग में कमी कर दी इन्होंने। लिखो, देश का पहला जैविक यूटी, यूटी का मतलब समझ गए? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। देश का पहला जैविक यूटी, बोलो भाई, पहला जैविक यूटी लक्षद्वीप। राज्य का पहला जैविक जिला, राज्य का पहला जैविक जिला किसे बनाया गया? डूंगरपुर को। राज्य में जैविक मंडी भी कहाँ स्थापित की गई? डूंगरपुर में स्थापित की गई। पहाड़ों की नगरी कौन सा जिला है? डूंगरपुर है। राज्य का पहला जैविक यूटी, हाँ, पहला जैविक यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप है, सॉरी, देश का। और राज्य का पहला जैविक जिला कौन है? डूंगरपुर। अब पिछली बार की बजाय एक करेक्शन करना होगा तुम्हें, वो अभी बता रहे हैं। दादिया को चर्चा हुई थी कि साहब राज्य का पहला जैविक गांव बनाएंगे, दादिया गांव जयपुर, लेकिन बनाया नहीं गया। वो ऐसा बता रहे हैं कि वो तो केवल जयपुर जिले का ही पहला जैविक गांव बना था। राज्य का पहला जैविक गांव घाटी गांव जयसमंद तहसील उदयपुर में है, उसे बनाया गया। तो ये करेक्शन करना होगा तुम्हें पिछली बार की तुलना में। लिख दो, राज्य में प्रथम जैविक मंडी भी डूंगरपुर में स्थापित की गई है। राज्य में प्रथम जैविक मंडी भी डूंगरपुर में स्थापित की गई है। हाँ भी, राज्य की प्रथम जैविक मंडी भी कहाँ है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। और राज्य की प्रथम जैविक मंडी आंसर होगा
जैविक मंडी के लिए आंसर होगा क्या? उदयपुर। राज्य की प्रथम जैविक मंडी उदयपुर, सॉरी डूंगरपुर। राज्य की प्रथम जैविक मंडी डूंगरपुर। अब एक लाइन लिखो, पिछली बार की तुलना में करेक्शन करना इसको। राज्य का पहला जैविक गांव, राज्य का पहला जैविक गांव घाटी गांव। राज्य का पहला जैविक गांव कहाँ है भाई? घाटी गांव। कौन सी तहसील में है? जयसमंद तहसील। और ये नहीं मिले ना तो फिर दादिया कर देना। वो चर्चा तो उसकी हुई थी पहले, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। घाटी गांव जयसमंद तहसील में कहाँ है? उदयपुर। और जयपुर का पहला जैविक गांव ऐसे भी लिख दो, दादिया गांव। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ये। बहुत क्वेश्चन आया ये तो एसएससी में। देश का पहला जैविक राज्य कौन सा है? जनसंख्या में छोटा राज्य सिक्किम है, वो ही है। एसएससी ने बहुत दिया है इसका तो क्वेश्चन। ये वाला भी बहुत आया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राज्य का पहला जैविक गांव हो गया घाटी गांव, ठीक है। बस तो जयपुर का पहला जैविक गांव दादिया। जयपुर का पहला जैविक गांव दादिया कर दो। जयपुर का पहला जैविक गांव दादिया गांव है। दादिया गांव ऐसा तो कंफर्म नहीं है यार, जोबनेर के आसपास ही है इधर ही दादिया गांव। हाँ हाँ, इसे बनाया गया। वो अलग हो सकता है पंकज, है इधर की तरफ ही है, जोबनेर साइड में। जोबनेर फुलेरा की तरफ ही है। हाँ भाई, उसके बाद में लिखो अगला कदम। जैतून की कृषि हेडिंग लगा दो। बड़े स्तर पे जैतून की खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ओलेवी कल्चर। ओलेवी कल्चर। जैतून की खेती को ओलेवी कल्चर बोला जाता है। जैसे रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और ये जैतून की खेती की जा रही है बीकानेर की लूणकरणसर तहसील में इजराइल के सहयोग से। ये वाला क्वेश्चन आया था, लिखो।
लूणकरण सर बीकानेर में। लूणकरण सर बीकानेर में किसके सहयोग से की जा रही है? इजराइल के सहयोग से की जा रही है। इजराइल के सहयोग से की जा रही है। यही क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन आया था। इजराइल के सहयोग से की जा रही है। महिला सुपरवाइजर के पेपर में पूछा कि किसके सहयोग से की जा रही है? इजराइल के सहयोग से। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी खेती की पद्धतियां बहुत अच्छी है। और इस इजराइल से तो अपना राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना, 17 गुना। फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग पहली बार कौन सी नहर में अपनाया गया? नर्मदा नहर। और ये फव्वारा सिंचाई पद्धति किस देश की देन है? इजराइल की। इजराइल की देन है फव्वारा सिंचाई पद्धति। आरएस प्री 2018 का क्वेश्चन है कि फव्वारा सिंचाई पद्धति का पहली बार प्रयोग किस नहर में किया गया? तो आंसर होगा नर्मदा नहर। फव्वारा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर। और स्प्रिंकलर के बाद इजराइल ने दुनिया को एक कृषि पद्धति और दी है, बूंद बूंद। वो भी इजराइल की ही देन है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अभी पौधे डेवलप किए गए हैं। राजस्थान जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। लिख दो, राजस्थान जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला, राजस्थान जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला, जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? राजस्थान। नेक्स्ट, आगे की लाइन में लिख दिए। एक लाइन और लिखो, जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना बस्सी जयपुर। जैतून की पत्तियों से लीफ, पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना, जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना बोलो। बस्सी जयपुर। जैतून के बाद में
खजूर के भी फार्म विकसित किए गए हैं राज्य में 2 जगह। यूएई से पौधे लगा मंगवाए गए हैं टिश्यू कल्चर आधारित, और 2 फार्म विकसित किए गए, एक तो खारा बीकानेर और एक सगरा भोजका जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान में बहुत चीजों की खेती हो रही है। लिखिए, खजूर की खेती, डेट्स, खजूर की खेती। साथियों, खजूर की खेती की बात करें अपन तो 2 फार्म विकसित किए गए हैं। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई से टिश्यू कल्चर आधारित, टिश्यू कल्चर आधारित पौधे मंगवाकर, टिश्यू कल्चर आधारित पौधे मंगवाकर 2 फार्म विकसित किए गए। कौन कौन से? एक तो खारा बीकानेर। खारा कहाँ है? और सगरा भोजका, सगरा भोजका कहाँ है? जैसलमेर, जैसलमेर, सगरा भोजका और खारा। पौधे अलग, वैसे टिश्यू आधारित मंगवाए गए थे, मतलब हाँ, हाँ, वो एक पौधे से बीच में कटिंग करके रो करते हैं ना, उस आधार पर टिश्यू कल्चर आधारित पौधे मंगवाकर और फिर फार्म विकसित किए गए हैं 2। उसके बाद में अगला कदम, एक ऑयली पौधा जैतून है और एक है रत्नजोत, इंग्लिश में जेट्रोफा कहते हैं। और सबसे ज्यादा रत्नजोत उदयपुर से पैदा होता है। ये देखना चाहिए। रतनजोत की खेती उदयपुर में हो रही है। रतनजोत को इंग्लिश में जेट्रोफा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? जेट्रोफा। कुछ और तो नहीं आ जाएगा? क्या हुआ? कनेक्ट नहीं है वाईफाई है? वो क्या हो गया? तार टूट गया? चलो, तार ही टूट गया तो फिर रहने दो, पौधे को नहीं देखेंगे। आपके पास से गूगल देख लेना। रत्नजोत जेट्रोफा बोलते हैं। और एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा बायोडीजल में प्रयुक्त होता है? तो रत्नजोत आंसर होगा। लिखो रत्नजोत।
क्या कहते हैं रत्न ज्योत को? जेट्रोफा कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहां से है रत्न ज्योत का? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है भाई? उदयपुर। किसमें प्रयुक्त होता है? बायोडीजल में प्रयुक्त होता है। काफी बार आया है ये वाला क्वेश्चन तो। कई किताबें बायोडीजल के लिए, कई किताबें बायोडीजल के लिए ओहोबा जोजोबा प्रयुक्त करेंगे नहीं, बायोडीजल में प्रयुक्त होता है। कॉलेज प्रोफेसर का क्वेश्चन है कि राज्य में रत्नजोत रिफाइनरी, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है कि राज्य में रतनजोत रिफाइनरी कहाँ है? तो क्या होगा? जामर कोटड़ा। कहाँ पे है जामर कोटड़ा? ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। कॉलेज व्याख्याता 2021 का क्वेश्चन है कि राज्य में रतनजोत रिफाइनरी कहाँ है? तो उदयपुर में है। जेट्रोफा बोला जाता है रतनजोत को। दोस्तों यहां लिख के आ जाओ, राज्य में जैतून रिफाइनरी भी लूणकरणसर। आपकी लूणकरणसर तहसील को राजस्थान का राजकोट बोला जाता है मूंगफली उत्पादन के कारण, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात से पैदा होती है। और सीईटी का क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। अब गुजरात में कहां से मूंगफली उत्पादित होती है? तो राजकोट जिले से। और राजस्थान में मूंगफली बीकानेर में लूणकरणसर तहसील से। तो राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? लूणकरणसर को कहेंगे। इसमें एक लाइन एडजस्ट कर दो ना, राज्य में जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर ही कर दो। जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर आंसर करो। जैतून रिफाइनरी के लिए क्या आंसर करो? लूणकरणसर। राज्य में जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर आंसर कर दो। चले आगे। एक पौधा और है, ऑयली पौधा है। इधर देखो, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा सबसे ज्यादा तेल की मात्रा, तो अरंडी के बीजों में है ना। और अरंडी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तेल की मात्रा ओहोबा जोजोबा के बीजों में। ओहोबा जोजोबा भी एक ऑयली पौधा है, और उससे जो ऑयल निकलता है उस ऑयल का उपयोग रेल के इंजन को ठंडा रखने में, उच्च ताप व दाब वाली मशीनों में किया जाता है। ओहोबा जोजोबा को पीला सोना कहते हैं। सरसों से पहले पीला सोना आंसर ओहोबा जोजोबा ही करें। अगर ओहोबा जोजोबा ऑप्शन में नहीं है तो फिर पीला सोना सरसों भी कर सकते हो। काला सोना अफीम होगा। खनिजों में काला सोना पेट्रोलियम होगा, कोयला मत कर देना। फिर कह रहा हूं, खनिजों में काला सोना पेट्रोलियम पदार्थ
कोयला करने से आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा पहले भी हुआ है। गंगानगर वासी, हनुमानगढ़ वासी, एग्जामिनर ने पूछा क्वेश्चन कि काला सोना किसे कहते हैं, लोगों ने कोयला कर दिया, क्योंकि मार्केट की 50% किताबें काला सोना कोयला लिखेंगी, और है नहीं कोयला काला सोना। काला सोना पेट्रोलियम पदार्थों को कहते हैं, और मसालों में काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर लिखो, ओहोबा जोजोबा। ओहोबा जोजोबा लिखो। सबसे ज्यादा तेल की मात्रा किसके बीजों में? अरंडी के बीजों में। ओहोबा जोजोबा को क्या कहते हैं? पीला सोना। पीला सोना कहते हैं। और ऑप्शन में नहीं हो तो सरसों, मस्टर्ड आंसर करें, मस्टर्ड, सरसों। ओहोबा जोजोबा। साथियों, अरंडी के बाद, अरंडी के बीजों में 60 से 65% ऑयल होता है। सरसों के बीजों में अधिकतम 40 से 42। ऐसा भी क्वेश्चन आया है, साइंस में है ये चीजें। तो अरंडी के बाद सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेल की मात्रा किसके बीजों में होगी? ओहोबा जोजोबा के बीजों में होगी। सर्वाधिक तेल की मात्रा ओहोबा जोजोबा के बीजों में। किसका क्वेश्चन है ये कि सबसे ज्यादा तेल की मात्रा? तो अरंडी करना, इसके बीजों में कितना प्रतिशत ऑयल होगा? 50 से 55%। ये पौधा अमेरिका का है, मूलतः ओहोबा जोजोबा मूलतः एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल का पौधा है। एरिजोना मरुस्थल का पौधा है। एरिजोना मरुस्थल का पौधा है। फिर इस मरुस्थल से इजराइल लाया गया, और 1965 में राजस्थान ने यह पौधा कहां से आयात किया? इजराइल से आयात किया। इस पौधे के तेल का उपयोग बहुत बहुत जगह हुआ, आयात किया। इजराइल ऐसी चीजों में आगे है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? साइमंडस सिनेसिस। साइमंडस चिनेसिस। तेल का उपयोग, इसके तेल का उपयोग रेल के इंजन में होता है,
रेल के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है। रेल के इंजन में इसके तेल का उपयोग होता है। उच्च ताप व दाब वाली मशीनों में स्नेहक के रूप में, उच्च ताप व दाब वाली मशीनों में स्नेहक, चिकनाई के रूप में, इसके दो फार्म डेवलप किए गए और दोनों फार्म अभी भी हैं। एक तो जयपुर में है ढंड, दो फार्म है इसके, प्लांट दो हैं, ढंड जयपुर, और दूसरा दूसरा कहाँ है? दूसरा फार्म फतेहपुर। फतेहपुर कहाँ है? सीकर। राज्य में लीची की खेती बांसवाड़ा जिले में हो रही है। गुलाब के फूलों की खेती पुष्कर और खमनोर में हो रही है। ऐसा भी क्वेश्चन आया था। गुलाब के फूलों की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है राज्य में? तो पुष्कर। कॉलेज प्रोफेसर का क्वेश्चन है कि राज्य में रतनजोत रिफाइनरी कहाँ है? जामर कोटड़ा आंसर होगा। क्या बोला है मैंने? गुलाब के फूलों की खेती, गुलाब के फूलों की खेती कहाँ हो रही है राज्य में सबसे ज्यादा? सर्वाधिक क्रमशः सबसे ज्यादा गुलाब के फूलों की खेती कहाँ हो रही है? पुष्कर, अजमेर, और 2 नंबर पे खमनोर। लेकिन खमनोर वाले गुलाब के फूल है ना, उनको चेती या दमीसक कहा जाता है, क्योंकि उनके फूल चैत्र में खिलते हैं। तो अपने को एग्जामिनर ये कह दे कि चेती या दमीसक, चेती या दमीसक गुलाब के फूलों की खेती चेती या दमीसक गुलाब के फूलों की खेती चेती या दमीसक गुलाब के फूलों की खेती। तो बोलो, इनके फूल चैत्र में खिलते हैं ना, तो इनको चेती, केवल चेती गुलाब के फूलों की खेती तो खमनौर में ही होती है। सुगंधित मेथी राजस्थान में ताऊसर, नागौर, ये सारी चीजें लिख दो। सुगंधित मेथी के लिए क्या बताया मैंने? ताऊसर, नागौर। किन्नू माल्टा में आगे कौन है? गंगानगर। बाकी चर्चा करेंगे कल।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।